है गाइस, हाउ यू ऑल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन चैनल में। नाम है माइडस एजुकेशन। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूं जिसमें हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड एरर्स। यहाँ पर भी एक नया वीडियो जिसमें मैंने एरर्स दी हुई हैं और आपको फाइंड आउट करना है एरर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप पहले क्वेश्चन खुद पढ़िए, आंसर खुद निकालिए। जब आप आंसर निकाल लें उसके बाद आप मैंने जो एनालिसिस दिया है उसको आप अच्छे से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने फेसबुक पेज पर पहले क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ, फिर उसका मैं शाम को आंसर प्रोवाइड करता हूँ। तो जिन लोगों के पास क्वेश्चन पहले से थे वो अपने आंसर एनालाइज कर लीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर, वो आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इत्मीनान से देखिए और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे हम आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन शैल वी अराइव टू द डेस्टिनेशन। अब ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेंगे। रूल है बड़ा सिंपल सा, यहाँ लिखा हुआ है अराइव। अराइव के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन होती है, अराइव शब्द के साथ वो जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा टू नहीं होती, अराइव के साथ लगता है एट। इतना ध्यान रखिए, सिंपल सा प्रेपोजिशन है, अराइव टू नहीं, अराइव एट, अराइव एट। ठीक है, अराइव टू की इसमें गलती थी। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अगर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अनुसार चलें तो हम ये पाएंगे, हमने पाया है कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट हैं वो रेकलेस ड्राइविंग मतलब ध्यान नहीं देकर तेज़ तेज़ गाड़ी चलाना, उसकी वजह से होते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली जैसे मैनी एक्सीडेंट्स जो होते हैं ये रेकलेस ड्राइविंग से होते हैं, मतलब रेकलेस ड्राइविंग करने के कारण से एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट रेकलेस ड्राइविंग नहीं होती। मतलब ये सेंटेंस ना एक्टिव वॉइस पे नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस पे है। एक्टिव वॉइस का मतलब जब सब्जेक्ट कोई काम करे, और पैसिव वॉइस मतलब जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू या ऑब्जेक्ट पर उसका असर दिखाना हो। तो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट करवाए नहीं जा रहे हैं बल्कि एक्सीडेंट होते हैं। और जब भी आप कभी किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस पे बनाओगे तो पैसिव वॉइस में ना हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट्स और बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो मैनी एक्सीडेंट्स यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। अगर हम आर नहीं लिखेंगे तो रेकलेस ड्राइविंग के कारण से एक्सीडेंट नहीं होते, बल्कि इसका मीनिंग बिगड़ जाएगा। एक्सीडेंट करवाते हैं रेकलेस ड्राइविंग, एक्सीडेंट होते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ये ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में एक हमेशा बात याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब 100% होता है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस पर होगा तो हेल्पिंग वर्ब का होना अनिवार्य है। और इस पूरे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सारे फॉर्म मिल रहे हैं हमें, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहा था, इसी वजह से हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। क्वेश्चन पढ़ के तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन ध्यान दीजिए, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड के बाद लगता है टू। मेल्स आर नॉट अपॉइंटेड टू, अपॉइंटेड टू। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। द ऑफिसर इज़ एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग द वर्क। मतलब ऑफिसर जो है वो अपने क्लर्क पे बहुत गुस्सा हो रहा था, उसने काम नहीं अटेंड किया, इसलिए एंग्री के साथ जो प्रीपोजिशन है, यहाँ एक और प्रीपोजिशन का एरर है, एंग्री के साथ ऑन नहीं बल्कि एंग्री के साथ लगता है विथ। एंग्री के साथ क्या लगेगा, विथ, एंग्री के साथ विथ। आई थिंक ये रूल भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में आपको नो सूनर मिलता है, ठीक है, तो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नो सूनर के बाद जब भी आपको मिलेगा तो नो सूनर के बाद हमेशा देखो, आप एरर क्या हो रही है, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट और यहाँ लिखा है हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे,
हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर सब्जेक्ट को लाना है। क्या लाना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और आगे आपको मिलेगा देन। क्या मिलेगा? देन। ये इसका कंसेप्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नो सूनर से यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो इसको कहते हैं ROI, मतलब रूल ऑफ इन्वर्जन का रूल। इसका सही आंसर होगा नो सूनर हैड आई। नो सूनर हैड आई, ये इसका आंसर है, ना कि नो सूनर आई हैड। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो तो हमेशा सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब करके एरर होता है। आपको क्या करना है? हमेशा नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा सिंपल रूल था। चलिए और आगे देखते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टुडे लीव मच टू बी डिज़ायर्ड, मतलब इन सब चीज़ों की हमें और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जितनी हो रही है उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर एजुकेशन। ये क्या माना गया? पूरा का पूरा सिंगुलर टर्म। लीव जो लिखा हुआ है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिंगुलर तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी लगेगी सिंगुलर। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों? लीव के जगह पर LEAVES, लीव्स होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये एक सिंटेक्स की सिंपल सी एरर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इतना ध्यान रखिए। कंप्यूटर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात नहीं हो रही है, बात कंप्यूटर एजुकेशन की हो रही, वो सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर लीव्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स, मतलब ये नशे की चीज़ है, इसको आप ऑस्ट्रेलिया में लेके आए हो इसलिए आपके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, मतलब मुकदमा चलाया जाएगा, और इसमें कोई भी एरर नहीं है। आंसर है इसका 4। बन गया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ इट, हाफ ऑफ इट, मतलब तुम्हें मुझे इसकी पूरी स्टोरी बता देनी चाहिए या नहीं, कम से कम आधी तो बता ही देनी चाहिए। अब यहाँ एक रूल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आइदर, यहाँ लिखा हुआ है आइदर, आइदर के साथ लगता है, सॉरी आइदर के साथ लगता है और, आइदर के साथ, आइदर के साथ लगता है और। रूल बड़ा सिंपल है, अगर आइदर के बाद नाउन आता है तो और के बाद भी नाउन ही होगा। अगर आइदर के बाद वर्ब आया तो और के बाद भी वर्ब होगा। आइदर के बाद, तो यहाँ पे रूल देखो, आइदर के बाद क्या लिखा है? टेल, जबकि और के बाद क्या लिखा है? एटलीस्ट। ये एडजेक्टिवल फ्रेजल फॉर्म है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें सुधारना पड़ेगा। आइदर टेल मी द होल स्टोरी, ये भी एडजेक्टिवल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? यू मस्ट टेल मी, ये इधर ले लेंगे और आइदर को टेल मी की जगह कर देंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी। अब आइदर के बाद देखो एडजेक्टिव का फॉर्म आ रहा है और के बाद भी देखो एडजेक्टिव का फॉर्म आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर सही हुआ। अगर हम आइदर से टेल जोड़ते तो टेल तो वर्ब हो जाता, हम यहाँ पे वर्ब लेके नहीं आ सकते थे, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो गया। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस, जब ये टाइम दिखा रहा है, टाइम काउंटेबल हो, तो सिंस के स्थान पे हमें हमेशा क्या यूज़ करना होता है? सिंस के स्थान पर हम यूज़ करेंगे फॉर। सिंस के स्थान पे हम यूज़ करेंगे फॉर, क्योंकि टाइम इसमें गिना जा सकता है। सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में और फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम लिखा है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स काउंटेबल फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले लेंगे। यहाँ पे सिंस की जगह क्या हो गया? फॉर। फिर लेते हैं। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड, जो पेशेंट था वो अपने फ्रेंड्स के साथ अकम्पनीड था, उनके साथ था। अकम्पनीड जो वर्ड है ना दोस्तों, यहाँ पे अकम्पनीड के साथ विथ नहीं लगता है, अकम्पनीड के साथ लगता है बाय। इस बात को ध्यान रखिए, अकम्पनीड के साथ लगता है बाय। सीधा सीधा रूल था, इसमें और भी कोई ज़्यादा एरर नहीं थी। तो आई थिंक आपको पूरे 10 के 10 रूल कंसेप्ट के साथ समझ में आ गए होंगे, और वेट करिए, मैं आपको 1-2 दिन में फिर से नए वीडियो अपलोड कर दूंगा एरर डिटेक्शन के लिए। लगातार वीडियो देखिए एरर डिटेक्शन के, जब तक आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमपीएसआई, जेल प्रहरी, कोई भी एग्ज़ाम की वैकेंसी आएगी तब तक आपको एरर स्पॉटिंग्स बनने लगेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। चलिए बाय बाय।